Hello, good morning everyone. Standard 4 Subject Math Magic Workbook चैप्टर 3 अ ट्रिप टू भोपाल। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कुछ बच्चे थे जो ट्रिप पर जा रहे थे अहमदाबाद से माउंट आबू के लिए, ठीक है। और टोटल चिल्ड्रन कितने थे वो भी हमने देखा था कि द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज़ 212, ओके। तो उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने देखा था कि ये अहमदाबाद से माउंट आबू है, उसका टोटल डिस्टेंस दिया था कि 230 किलोमीटर्स का है और उसको वहाँ पहुँचने के लिए 6 आवर्स लगते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, क्या दिया है। बट बस विल स्टॉप इन बिटवीन एट पालनपुर। पालनपुर इज़ 145 kilometers from Ahmedabad. It will take 3 hours to reach there. So if it is 7 o'clock now, then when will they reach Palanpur? अब यहाँ पे दिया है कि ये जो बस है वो पालनपुर पे स्टॉप हुई है, ठीक है। मीन्स के पालनपुर रुकी है और पालनपुर का डिस्टेंस दिया है कि अहमदाबाद से पालनपुर का डिस्टेंस है 145 किलोमीटर्स और उसको वहाँ पहुँचने के लिए 3 आवर्स लगते हैं। तो अगर वो जब निकले थे तब 7 बज रहे थे, तब जब वहाँ पालनपुर पहुँचेंगे तो कितने बजेंगे। तो यहाँ पे जब वो अहमदाबाद से निकले तब कितने बजे थे, तो कि 7, और उसको पालनपुर पहुंचने के लिए 3 आवर्स लगते हैं। तो 7 से 8 1 आवर और 8 से 9 2 आवर और 9 से 10 3 आवर। यानी कि जब वो पालनपुर पहुंचे तब कितने बजे है, तो कि 10 बजे है। तो अब यहाँ पे ऑप्शंस दिया है बी कि बिटवीन 10 o'clock टू 11 o'clock, यानी कि जब वो पालनपुर पहुँचेंगे तब 10 से 11 के बीच में पहुँच जाएंगे, ठीक है। Now question number 7. A 345 meters long bridge come while passing through the road. The river is flowing under the bridge. Then what will the width of the river? अब यहाँ पे दिया है कि जब वो रास्ते में जा रहे थे तो वहाँ पे बीच में एक ब्रिज आया है, ठीक है। और वो ब्रिज कितना है, तो कि 345 मीटर्स का है। और द रिवर इज़ फ्लोइंग अंडर द ब्रिज, दैट मीन्स के एक रिवर है जो ब्रिज के नीचे से फ्लो हो रही है, ठीक है। तो अब हमें इस रिवर है उसका विड्थ बताना है। तो अब यहाँ पे मान लो कि ये एक ब्रिज है, ठीक है। यहाँ पे ब्रिज हम ड्रॉ करें, आपको एज्यूम करना है। और यहाँ से नीचे से ये रिवर फ्लो हो रही है, यहाँ से ब्रिज के नीचे से, और यहाँ पे ये सब पानी है। और हमें बताया है कि ये जो ब्रिज है ना वो कितना है, तो कि 345 मीटर्स का है, ये इसकी विड्थ है। और अगर ब्रिज की ये विड्थ हुई ना तो ये रिवर की विड्थ कौन सी हुई, तो कि ये वाली, ये ब्रिज की विड्थ हुई, ये ब्रिज की विड्थ है और ये रिवर की विड्थ है। अगर ब्रिज की विड्थ 345 मीटर्स है तो रिवर की विड्थ भी क्या हुई, तो कि 345 मीटर्स हुई। देयरफॉर आवर आंसर इज 345 मीटर्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 345 मीटर्स विल बी विथ ऑफ द रिवर्स, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 8. Also, if bus is 5 meters long, then how many buses can stand in a line on this bridge? तो यहाँ पे हमने अभी देखा कि ब्रिज है वो कितना है, तो कि 345 मीटर्स का है। और अगर बस है वो 5 मीटर्स की है तो ब्रिज में एक ही लाइन में हम कितनी बसेस रख सकते हैं, ओके। ये हमें पूछा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो कि 345 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 345 डिवाइडेड बाय 5। सो 5 6 जा 30, और यहाँ से हम माइनस कर देंगे 4 का 4 और 3 माइनस 3 इज़ 0, और यहाँ 5 को नीचे रखेंगे और 5 9 जा 45। सो यहाँ पे आया 0 0, यानी कि हमारा आंसर आया 69। 69 buses can stand in a line on this bridge, यानी कि 5 मीटर्स की बस है उसको ऐसी 69 बसेस को हम एक लाइन में रख सकते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9A. द वाटर लेवल इज 36 मीटर बिलो द ब्रिज, but in the rain season this level is only 17 meters below the bridge. Then what is the difference between the water level in the rainy season and now? अब यहाँ पे दिया है कि ये जो ब्रिज है ना उसके नीचे से जो पानी जा रहा है उसका वाटर लेवल नॉर्मली कितना होता है, तो कि 36 मीटर्स का होता है। लेकिन रेनी सीजन में उसका वाटर लेवल है वो 17 मीटर्स का हो जाता है। अब हमें डिफरेंस बताना है कि नॉर्मली जब रहता है उसका और जब रेनी सीजन होती है उसका, तो उन दोनों का हमें डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, तो कि हम 36 में से 70 मीटर्स को माइनस कर देंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 36 मीटर्स माइनस 70 मीटर्स, लेकिन तो हमारा आंसर आएगा 90 मीटर्स।
Therefore, 90 meter is the difference between the water level and the rainy season and now. Okay. Now question number 9 का B दिया है. If it rains much and water level is only 8 meters below, then what will be the difference? अब यहाँ पे दिया है कि अगर बारिश बहुत हो तो उसका वाटर लेवल है वो कितना हो जाता है ब्रिज से, तो कि 8 मीटर्स हो जाता है, और नॉर्मली कितना रहता है तो कि 36 मीटर्स का. तो अब हमें डिफरेंस बताना है, तो हम क्या करेंगे तो कि 36 में से 8 को माइनस कर देंगे. सो यहाँ पे हम लिखेंगे 36 माइनस 8 मीटर्स. तो हमारा आंसर आएगा 28 मीटर्स, यानी कि 28 मीटर्स विल बी द डिफरेंस. ओके. Now question number 10. Bus stop at petrol pump to fill the diesel. If it takes 6 minutes to fill the diesel in one bus, then how much time it will take to fill the diesel in 5 buses? तो सी अब यहाँ पे दिया है कि ये जो बस है ना वो पेट्रोल पंप पे स्टॉप हुई है डीजल फिल कराने के लिए. ठीक है. अगर एक बस है उसको डीजल फिल करने के लिए 6 मिनट लगते हैं, तो ऐसी अगर 5 बस में हम डीजल फिल करेंगे तो हमें कितना टाइम लगेगा. सो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 1 बसेस के लिए 6 मिनट लगते हैं, तो 5 बसेस के लिए कितना टाइम लगेगा. तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 30 मिनट्स, यानी कि 5 बसेस को डीजल फिल कराने के लिए 30 मिनट्स लगेंगे. ठीक है. Now question number 11. If the rate of the diesel is ₹65 per liter, then how many rupees should be paid to fill 100 liters of diesel in one bus? अब सी यहाँ पे डीजल की रेट दी है कि ₹65 पर लीटर. दैट मीन्स कि 1 लीटर का 65 रुपीज़ है. तो अगर यहाँ पे दिया है कि अगर हमें 1 बस में 100 लीटर्स पेट्रोल डीजल फिल करना है तो हमें कितना अमाउंट लगेगा. सो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 लीटर्स का रुपीज़ है 65, तो 100 लीटर्स डीजल के लिए हमें कितना रुपीज़ लगेगा. सो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 65 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6500 रुपीज़, यानी कि 1 बस में अगर हमें 100 लीटर्स डीजल फिल करना है तो हमें 65 रुपीज़ लगे 6500 रुपीज़ लगेंगे. अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है कि व्हाट अमाउंट शुड बी पेड इन ऑल फॉर फिलिंग 50-50 लीटर्स ऑफ डीजल इन द रिमेनिंग 4 बसेस. रिमेनिंग 4 बसेस यानी कि जो 4 और बसेस थी उसमें भी अगर हमें 50-50 लीटर्स डीजल फिल करना है तो हमें कितना अमाउंट लगेगा. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे 1 बस का कर देंगे कि यहाँ पे 1 बस में हमें 50 लीटर्स डीजल फिल करना है तो हमें कितना अमाउंट लगेगा. सो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 1 लीटर्स का 65 रुपीज़ है, तो 50 लीटर्स डीजल के लिए कितना होगा. सो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 65 मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3250. लेकिन ये हमें 1 बस का मिला है कि 1 बस में अगर हम 50 लीटर डीजल फिल करेंगे तो हमें 3250 रुपीज़ अमाउंट लगेगा. तो ऐसी हमें 4 बसेस में चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई कर देंगे. 3250 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 4 बसेस का अमाउंट मिल जाएगा. सो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 13,000 रुपीज़, यानी कि 4 बस में हम 50-50 लीटर्स डीजल फिल करेंगे तो हमें टोटल 13,000 रुपीज़ लगेंगे. Now question number 13 कि all of them reached Palanpur at 10 o'clock. There they went to 100 years old palace in which wall paintings of 48 cows, 62 buffaloes, 73 deers, 9 tigers were drawn. Then a wall painting of how many animals were there altogether? अब यहाँ पे दिया है कि ये जो बच्चे थे वो 10 o'clock को पालनपुर पहुंच गए थे, लेकिन वो वहाँ से एक 100 इयर्स ओल्ड पैलेस में गए थे विजिट करने के लिए, और वहाँ पे उन्होंने एक वॉल पेंटिंग देखी थी जिसमें 48 काउस थे, 62 बफेलोस थे, 73 डियर्स थे और 9 टाइगर्स ड्रॉ किए हुए थे. और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि वॉल पेंटिंग में कितने एनिमल्स थे. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 48 काउस, 62 बफेलो, 73 डियर्स और 9 टाइगर्स को सबको ऐड कर देंगे. सो यहाँ पे हम लिखेंगे 48 + 62 + 73 + 9 तो टोटल कितने आएंगे 192, यानी कि टोटल 192 एनिमल्स थे जो वॉल पेंटिंग में ड्रॉ किए हुए थे. ओके,
नाउ बी है जो क्वेश्चन नंबर 13 का है, वो हम देखेंगे कि वॉज द नंबर ऑफ एनिमल्स मोर और लेस देन 200, हाउ मेनी मोर और लेस। अब यहाँ पे पूछा है कि ये जो वॉल पेंटिंग में एनिमल्स थे वो 200 से मोर थे या लेस थे, यानी कि कम थे या ज़्यादा थे। तो वॉल पेंटिंग में टोटल एनिमल्स कितने थे, तो कि 192, और यहाँ पे दिया है कि 200, यानी कि वॉल पेंटिंग में जो एनिमल्स थे वो कम थे, यानी कि लेस थे। अब पूछा है कि हाउ मेनी, और मोर और लेस यानी कि कितने, अगर ज़्यादा हो तो कितने और कम हो तो भी कितने। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 200 माइनस 192, सो हमारा आंसर आएगा 8, यानी कि 8 एनिमल्स थे वो कम थे वॉल पेंटिंग में। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 कि 2 hours हैव बीन पास्ड इन दिस पैलेस, देन व्हाट टाइम इट इज़ नाउ। तो सी, अब वो पालनपुर कितने बजे पहुँचे थे, तो कि 10 बजे, और उसको वहाँ पे कितने आवर्स लगे, तो कि 2 आवर्स, उस पैलेस में उसको 2 आवर्स लगे। तो अब कितने बजे है वो हमें बताना है। तो जब वो पहुँचे तब 10 बजे थे और उसको वहाँ पे 2 आवर्स और लगे, सो 10 से 11 और 11 से 12, सो यहाँ पे 10 + 2 यानी कि 12। हम इसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, यानी कि जब अभी 12 o'clock बज रहे आफ्टरनून के। ठीक है। Now question number 15. Therefore, bus stopped on the way between Palanpur to Mount Abu for having breakfast. Each child was given 1 apple, 2 bananas, 3 biscuits and 4 chocolates. Out of that, 42 children did not take biscuits. Then total how many items were distributed among how many children? अब से यहाँ पे जब वो पालनपुर से माउंट आबू जा रहे थे तब वो बीच में बस स्टॉप हुई थी, किसके लिए, तो कि ब्रेकफास्ट के लिए, ब्रेकफास्ट करने के लिए। और सब बच्चे थे उसको खाने के लिए कुछ चीज़ें दी गई थी, जिसमें सबको 1 एप्पल दिया, 2 बनानास दिए, 3 बिस्किट्स दिए, 4 चॉकलेट्स दिए। लेकिन उनमें से 42 चिल्ड्रन डिड नॉट टेक बिस्किट्स, यानी कि उनमें से 42 बच्चे ऐसे थे जिसको बिस्किट नहीं अच्छे लगे थे, इसीलिए उन्होंने 42 बच्चे थे जिसने बिस्किट नहीं लिए थे। अब हमें पूछा है कि कितने बच्चों को सब चीज़ें हैं वो जो डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, यानी कि सब बच्चे को कितनी कितनी आइटम्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई थी। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे कि टोटल चिल्ड्रन कितने थे, तो कि 212 थे। अब फर्स्ट हम एप्पल का कर लेंगे कि यहाँ पे एप्पल है, सबको एक एक एप्पल दिया था, तो 212 × 1 यानी कि 212। फिर बनानास का कर देंगे, सब बच्चों को 2 बनानास दिए थे और टोटल चिल्ड्रन थे 212, यानी कि 212 × 2 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 424, यानी कि 424 बनानास दिए थे। और चॉकलेट्स कितनी दी थी, तो कि 4 चॉकलेट्स 1 बच्चे को दिए थे, और टोटल कितने थे, तो कि 212। तो 212 × 4 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 848, यानी कि टोटल 848 चॉकलेट्स दी थी। अब सी, यहाँ पे बिस्किट में लिखा है कि 3 बिस्किट्स, यानी कि सब बच्चे को 3 बिस्किट्स दिए थे, लेकिन उसमें से ऐसे 42 बच्चे थे जिन्होंने बिस्किट नहीं लिए थे। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे कि 42 बच्चे को निकाल देंगे, यानी कि 212 में से 42 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 170, यानी कि ऐसे 170 बच्चे थे जिसने बिस्किट लिए थे। और कितने बिस्किट लिए थे, तो कि 3 बिस्किट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 170 × 3, तो हमारा आंसर आएगा 510 बिस्किट्स। ओके, यानी कि सब बच्चों को ये एप्पल्स, बनानास, चॉकलेट्स और बिस्किट वो सब डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। अब से लेट्स डू होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दिया है, वो हमने आगे किया ना उसी तरीके से है, तो ये आपको अपने आप करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके, थैंक यू।